खंड ब सवाल नंबर 3। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49, एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पद को योगफल 49 है। कल भी कराया था यही सवाल, कल या परसों के दिन, याद है? 7 पदों को योग यानी S7 49 और प्रथम 17 पदों का योग ने तसल्ली पकड़ लो, ना रुको। S7 बराबर 49। SN को सूत्र N/2 प्लस N-1 7 - 1 इंटू D। याद आयो? कई बार आया हो ये सवाल। तो जो सवाल बार बार पर रिपीट है उनकी प्रायिकता तो समझते ज्यादा होते आए की। दो कॉमन निकाल लो जामे थे तो ए बचो, 7 में से गए तो 6 और 6 में से 2 कॉमन ले ले तो क्या बचे? 4 मत कह दियो क्या 2 निकाल ले बस भाग दो जाते हो, कॉमन ले जाते हो तो 2 ते 2 कैंसिल, 7 को जाता हो, लगी जागो 7 ते कै बार तो A + 3D बराबर 7। हाँ, और 17 पदों का योग 289। तो आप जानते हैं N/2 2A + N-1 इंटू D। 2 को गुणाया जाएगा, 17 को भाग पर जामे थे 2 कॉमन ले लो तो 2A में थे 2 लगी तो A, 17 में थे 1 गए 16, 16 में 2 को भाग दे दो तो कै बार को 2 ते 2 कैंसिल, 17 को गुणाया रो का अलग को 289 में 17 को भाग तो 17 बार। तो दूसरा समीकरण जाएगा। कई बार सवाल है चुको है जी, तुम आओ अपने आप सॉल्व कर लेंगे, ए और डी के मान निकाल लेंगे। 2025 सेट 5 खंड अ सवाल नंबर 5 समीकरण 2x + 3y बराबर 11। यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। x बराबर 1 दे रहा है तो y को मान पूछो है। ऐसा सवाल पेपर में विकल्प में आवत रहते हो बेटा। x को मान दे देगो तो y को पूछ लेगो, y को दे देगो तो x को पूछ लेगो, या x y दोनों को पूछ लेगो, नीचे विकल्प में हल दे देगो, है ना? तो x को दोगे तो y को निकालना हो तो x को मान रख दो तो y मिल जाएगा। y को निकाल दो और x को निकालना हो तो y को मान रख दो, x को मिल जाएगा। अगर x और y दोनों को ही निकालना हो तो नीचे हल में जो आंसर दे होंगे मैंने पुट करके देख लो, रख के देख लो, हल मिल जाएगा। या फिर y के विकल्प दे होंगे तो x की जगह पे 1 लिख दो, y के पे विकल्प न रख लो, बहुत मिल जाएगा। बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। x की जगह पे 1 रख दो, 2 × 1 = 2, 3y बराबर 11 तो 3y बराबर 11, 2 × 1 = 2 पश्चात कर दें माइनस के आगे 3y बराबर क्या आएगा 9 तो y बराबर 9/3, 3 से 3 बार कैंसिल तो y बराबर क्या आएगा 3। आगे बोलो। सवाल नंबर 6 एपी 21,18 हाँ जिसका मान -81 है। देखो जो है चुका पीछे माना nवां पद -81 है। ध्यान हो मैंने 81 लिखो तो मैंने बताया को माइनस और लगी है जब तो nवां पद a बराबर कितना है 21 और d बराबर कितना हो जाएगा 18 - 21। अब बार बार पे मुंह पे जिन्हें सवाल बार बार पर रिपीट मत करवाओ, करो घर करब करो ने का। a की वैल्यू a प्लस आप जानते हैं n-1 इंटू डी बराबर और a की जगह पे 21 लिखे दो, n-1 और d की जगह पे कितना -3। 21 पश्चांतर कर दी तो काय की आ गई माइनस की, तो माइनस के कितने आ गए 102, यही आ जाएंगे ना। -3 को गुणाए रहो तो क्या लगी जाएगा भाग, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, -1 पश्चांतर कर दो तो 34 + 1 यानी 35वां पद होगा। और बोलो सवाल नंबर 17 px बराबर 4x हाँ -1 के शून्य को का गुणनफल होगा। -4x और -1
के शून्यकों का गुणनफल पूछो है। शून्य कह दो या मूल कह दो, एक ही बात होती है। मैंने बार बार पे तुम्हें रिपीट करी है, चाहे शून्य कह दो चाहे मूल कह दो, एक ही बात होती है। और एक ही बात होती है तो आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का लिखा हुआ है, और सी को मान और ए को मान, यही आंसर है। गुणनफल ही पूछो। और बोलो 18 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विभक्त कर हुआ। विभक्त कर पिछले पीछे हुए एच को, यही सवाल सेम। एलसीएम ले लो चाहे यूं रहने दो। ए कितना है 3, बी कितना है -4, सी कितना है। विभक्त कर डी को सूत्र बी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे -4 का वर्ग -4 गुणा ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4/3, 3 से 3 माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 -16, 16 में से 16 गए तो। और बोलो खंड ब दूसरे को बी डी किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। माना अंश मान लो जाको x और हर मान लो, क्योंकि भिन्न में एक अंश होता है एक हर होता है। अंश और हर में अब देखो भिन्न का बन जाएगी, तो भिन्न है गई x बटे, अब क्या कह रहा है, अब बोलो। एक जोड़ने अंश व हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। अंश में एक जोड़ दो और हर में एक जोड़ दो, तो भिन्न कितनी आ जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 एक घन 4y प्लस 4 एक घन 4y जात्रफल ले आओ तो माइनस की आएगी बेटा, और 5 जात्रफल आएगी तो माइनस की आएगी, तो 5x माइनस 4y बराबर -1। ठीक है। और बोलो यदि अंश और हर से 5 घटाया जाता है, यदि अंश और हर दोनों से 5 घटाओ जाता है, अंश होते 5 और हर होते 5, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। एक जाको सवाल या तो अंश रखो आवेगो, या इकाई और दाई के अंकन से बनी संख्या को आवेगो, या चाल दूरी को आवेगो। ये 3-4 तरह के सवाल है, या समकोण को आवेगो। ये 3-4 तरह के सवालन में से कोनो को क्वेश्चन तुमने मिल जाता है। चाल दूरी को मतलब कोई रेलगाड़ी बायो या कहू बसक हो, रेलगाड़ी बायो ज्यादातर आवत हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये अपने आप अब आगे के करने, अब जाते आगे के। ये 25 के 24 तू 2025 के न बोल रहा, जो मोल लग रही है, ये सब सवाल है चुके हैं, वही सवाल न बोल रहा तू। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 10 y माइनस 5, तो 2x माइनस y बराबर -5 -10 पश्चात कर दी प्लस की है गई, कितना आएगा 5। दूसरा समीकरण दिएगा पहलो 0 y में 4 को गुणा रहो है, तो जाऊ में 4 को गुणा कर देंगे तो बराबर रह जाएंगे 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 4 पंजे, और ये 5x माइनस 4y माइनस 1। तो देखो ये माइनस माइनस के सेम चिन्ह है तो घटाने, और जब अलग अलग होते हैं तो जोड़ने पर। घटाएंगे तो चिन्ह बदल गए, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस। 8 में से 5 गए 3x, 20 और 1 x बराबर निकालेंगे 21/3, 3 से कटेगा 7 बार। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 5 गुणा x की जगह पर 7 माइनस 4y बराबर -1, 5 7 35 माइनस 4y बराबर -1, 35 प्लस के जात्र लगे तो माइनस के, तो माइनस के कितने आगे 36, माइनस से माइनस y बराबर 36 बटे, तो y बराबर आएगा 9। तो भिन्न x बटे y, और x को मान कितना हो हमारे पास 7 और y को 9, यही आंसर है। समझिए बात है, बोलिए। खंड ब, खंड ब दूसरे को ई निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। हाँ
स्क्वायर माइनस 3x 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। हाँ, समीकरण अलग अलग बेटा, द्विघात समीकरण है। दो नाम 18 के ऐसे फैक्टर करो 3 आ जाए, वो घटाए गए। कैसे घटाए गए? तो घटाए गए लाने हैं तो छोटी यू ऐसे करते हैं और बड़ी यू ऐसे करते हैं। जब संख्या छोटी है, संख्या छोटी है तो छोटी यू ऐसे करते हैं दोनों पर। लेकिन ये ध्यान रखियो, एक संख्या न्यूनतम छोटी जरूर होगी जाते, तो 6 तिया और जाते एक बड़ी और एक छोटी। तो अब अपने आप कर लेंगे, अब तो जाते आगे। चलो और बोलो। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। सवाल नंबर बोलो करो। एफ तीसरा पद 16, A3 16, A3 को फॉर्मूला, AN को फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू A प्लस N माइनस N की जगह क्या है, यानी A प्लस 2D बराबर 16। और 16वां पद वो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद, जा चीजें ध्यान से समझियो, 7वां पद 5वें पद से जाते जी 12 ज्यादा है तो जा मैं क्या जोड़ दो और तो बराबर है। 7वें पद को मतलब A प्लस 7 माइनस 1 यानी 6D, 7वां तो एक घटेगा। 5वां पद A प्लस 5 माइनस 1, 5वां तो एक घटेगा प्लस 12। ए पश्चात करें, ए ते 6D 4D यात्रा बुलाए घट गई तो 2D बराबर 12, तो D बराबर 12/2। 2 थे क्या बार, तो D बराबर आएगा बेटा, पूछा क्या है D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान तो A प्लस 2 इंटू D की जगह पे 6 बराबर 16, 6 दूनी का आएगा 12, 12 पश्चांतर कर दो। A बराबर 16 माइनस 12 यानी क्या रहेगा, समझ गए। अब हमें पूछिए श्रेणी, तो श्रेणी निकालेंगे तो पहला पद प्रथम पद होता है A और A को मान है 4। दूसरा पद A प्लस D 4 और D को मान कितना है 6, तो कितनी है गई। फिर तीसरा पद और A की जगह पे 4 और 2 इंटू D की जगह पे 6, तो 4 प्लस 12 यानी 16। तो श्रेणी बन गई 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, समझ गए। और बोलिए तीसरा समीकरण हल कीजिए। हाँ 5x प्लस y बराबर 3, हाँ 6x माइनस 5y बराबर 1/2 बराबर 1/2। 2। देखो बेटा यहाँ 5 रही है जी बाई है, तो पहले में क्या को गुणा करते हैं 5 को, सो कहे जाएंगे बराबर बाई के पद गुणांक। जब 5 को गुणा करें 5 प्लस बराबर 5 दिया, जोड़ने कैंसिल है गए प्लस माइनस गए, 25 और 6 कह गए। अब ने ध्यान दो, जे प्लस के 15 और प्लस के 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 कह सकते हैं आप, या फिर योई को योई जोड़ दो 15 योई को योई और प्लस लगा के 1/2। एलसीएम लेंगे, ऐसे ही मत लिख दियो 15 और 1 16/2 8 लिख दें, गलत कर लो, समझ गए। जब ये दोनों संख्या भिन्न में हो गए, ऊपर और नीचे की संख्या भिन्न में, भिन्न को मतलब बटे में, और अगर बटे में हो गए तो हर समान होंगे तो सीधे सीधे अंश अंश जोड़ दो या घटा दो, पर लेकिन हर अलग अलग हो गए तो आप क्या करेंगे, दोनों ने ऐसे लिख के नहीं तब जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जाएगी बेटा 31x, एलसीएम ले लो 2, 15 दूनी 30 प्लस 1, 30 और 1 कितने है गई, तो 31 को यहाँ गुणा रहो है तो जहां तरफ का लगे जाएगा, तो x बराबर 31/2, जहां भाग लगेगा तो नीचे 31 से 31, तो x बराबर, x का मान समीकरण 1 में जब 1 में रखेंगे
5 इंटू एक्स ही है 1/2 प्लस वाई बराबर 3। तो जी आएगा 5/2 प्लस वाई बराबर, तो वाई बराबर 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे 2 तिया 6 माइनस 5/2, तो कितने बच गए? समझ गए? एक्स को मान 1/2 और वाई को मान, और बोलिए। और देखो समीकरण के रूप में सवाल आवे या द्विघात समीकरण के रूप में आवे तो ऐसे सवाल को आंसर आप अपने आप चेक कर सकते हैं। एक्स की जगह पे 1/2, वाई की जगह पे 1/2 रखे दो और सॉल्व कर लो, दोनों साइड बराबर आ जानी चाहिए। तो देखो 1/2 रखे 5/2 है, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 हर समान है, 5 और 1 ऊपर की जुड़ गई तो 6/2, 3 बार कट गो तो 3 ही तो है, तो सही है तुम समझ गए। ऐसे ही नीचे भाई में वैल्यू रखेगा नहीं, चेक जरूर कर लियो मैथ में। और एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखियो, मैथ के पेपर वाले दिना सुबह पेपर देवे जावे बातें पहले 1-1.5 घंटा पहले थे टोटली फॉर्मूला ने एक बार रिपीट जरूर करके जाएंगे, ये ध्यान रखियो विशेष तौर पे। आगे बोलो। 2024 सेट 1 खंड अ सवाल नंबर 4। x प्लस 2y हाँ हाँ, 1 मिनट दोबारा बोल पड़ियो कहा। x प्लस 2y प्लस 5 हाँ बराबर 0 हाँ तथा माइनस 3x हाँ माइनस 6y हाँ प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। ये युग्म का हल होगा। युग्म का हल निकालना है जाको, तो हल निकालना हो तो तुम्हें मालूम है कि 5 जो हथ गए जब पलंग पश्चांतर कर दो तो x प्लस 2y बराबर का आ जाएगी -5। जाए पश्चांतर करेंगे तो जामे थे पहले तो -3 कॉमन ले लो, चाहे ही रहने दो, मत ले रहे ना ले रहे तो मत लो। -6y प्लस 1 पश्चांतर कर दे तो -1। अब देखो जरा, तो पहले ही बोल देते तो फिर जरूर, तो अब फिर जाकी आवश्यकता ना अद्वितीय वगैरह देखना है। तो देखो A1 कितना है गो 1, कितना है गो। अच्छा B1 कितना हो गया, C1 कितना हो गया, A2 कितना है, B2 कितना है, C2 कितना है। ऐसा विकल्प में जरूर आवत हो बेटा, ज्यादातर बन जाता है ऐसा सवाल। तो पहले तो A1 बटे A2 निकालेंगे 1 बटे -3, फिर निकालेंगे B1 बटे B1 को मान 2, B2 को -6 तो -1 बटे 3, C1 बटे C2 5 बटे 1। देखो ये दोनों तो बराबर हैं, जी बराबर ना, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल। क्या होगा, पहला अद्वितीय तो अतुना अनंत लेवे का तीनों बराबर होने चाहिए, तो तीनों ना आता तो कौन सा है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ गए, नोट करो।